पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है, उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। According to a story told by the Singpho tribe of northeast India, humans first learned how to build houses from animals. In those days, people lived in caves and under trees. उस समय किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। Two friends, Kendrulalem and Kinshalalidam, decided they wanted to build a house. The problem was that they didn't know how to do it, so they set off into the forest to ask the animals for advice. उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। The first animal they met was an elephant. They greeted the elephant and asked, Elephant brother, we want to build a house. Can you tell us how to do it? The elephant replied, It's simple. Cut big, thick logs from the trees as thick as my legs. The friends then asked, What should we do next? The elephant said, I don't know anything beyond that. I have no idea. So the friends moved on. रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया, बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। Along the way, they met a snake. They greeted the snake and said, Snake brother, we want to build a house. Do you know how to do it? The elephant told us to cut thick logs as strong as his legs, but he doesn't know what to do after that. So the snake said, Cut long, thin pieces of wood like me. The friends asked, What do we do next? The snake replied, I don't know what comes after that. I have no idea. दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। खाली पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दोख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकती हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है। इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया न सांप। बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में चार पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह चार मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। The friends continued walking. Soon they saw a buffalo standing by the side of the road. Her mate had died, and other animals had eaten his flesh, leaving only the bones. The buffalo was standing next to the skeleton, mourning. The friends greeted the buffalo and said, Buffalo sister, we want to build a house. Can you tell us how? The elephant said to cut thick logs, and the snake said to cut long, thin pieces of wood. But neither of them knows what to do next. The buffalo showed them the skeleton of her mate and said, Just as these four legs have bones, plant four thick logs into the ground and build a frame with the thin pieces of wood like this skeleton. The friends asked, What should we do next? The buffalo said, I don't know anything beyond this. I have no idea. तब दोनों दोस्त आगे बढ़े।
रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वह है वैसी पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। The two friends continued on their journey and came across a pond with a large fish swimming in it. They stopped there, greeted the fish, and said, Fish sister, we want to build a house. The elephant told us to cut thick logs like his legs. The snake said to cut long, thin pieces of wood. And the buffalo showed us how to arrange them like a skeleton. But none of them knows what to do next. The fish said, Look at the scales on my back. Now go and gather lots of leaves from the trees and arrange them on the roof of the house, just like the scales on my back. मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे है मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। After hearing the fish's advice, the two friends understood exactly how to build a house. They didn't need to ask any more questions. The two returned from the forest and built the first house ever made by humans.